हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम्पी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड राम लड्डू। लड्डू कहते ही दिमाग में आता है कि स्वीट डिश होगा, पर ये मूंग दाल और चना दाल का पकोड़ा है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस स्नैक आइटम है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं राम लड्डू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बगल में दिया हुआ बेल आइकन को भी दबाइएगा। राम लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 दाल यूज किया है। आधा कप मूंग दाल, 1/4 कप चना दाल। दोनों दाल को अच्छे से धो के हमें इन्हें 3 घंटे के लिए सोक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से ही मैंने दाल को सोक करके रखा था। अब हमारे दाल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम एक मिक्सी जार में डालेंगे और दूसरा इंग्रेडिएंट्स पे ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 हरी मिर्ची, आधा इंच जिंजर, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और कम से कम पानी डालकर इसे अच्छे से पीसेंगे। दाल को बहुत ज्यादा देर के लिए भी आपको सोक नहीं करना है। बहुत ज्यादा सोक करने से आपका बैटर बहुत लूज बन सकता है। अब हम इस सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से फाइन पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैटर बन के रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे और इसमें 1/4 टीस्पून जितना जीरा ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। इस बैटर को आपको अच्छे से बीट करना है ताकि बैटर अच्छे से फूल जाए और लाइट बन जाए। आप इसे कितना बीट करोगे उतना ही ये लाइट बनेगा और आपका पकोड़ा भी उतना ही लाइट बनेंगे और उतना ही बाहर से क्रिस्पी भी बनेंगे। राम लड्डू का बैटर रेडी है। इसे तलने के लिए एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें तेल डालेंगे। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम छोटे छोटे राम लड्डू को तलेंगे। राम लड्डू को मीडियम फ्लेम पे ही तलिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। आप इसी सेम बैटर में स्लिट किया हुआ चिल्ली को भी डिप करके पकोड़े भी बना सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इसे तलने के लिए आपको मिनिमम से 5 से 6 मिनट लगते हैं, तो आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम में ही तलिएगा। अब हमारे राम लड्डू रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। राम लड्डू को चटनी और इसके ऊपर घिसा हुआ मूली को रख के सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चटनी डाला है और इसके ऊपर थोड़ा सा घिसा हुआ मूली को भी रखा है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा टैमरिन चटनी को भी डाल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।